हमारा नाम प्रेमानंद है। प्रेमानंद। डॉक्टर्स कहते हैं प्रेमानंद जी महाराज ज़्यादा से ज़्यादा 2 साल जिंदा रहेंगे। ये छाती में ऑपरेशन कर, यहाँ से पहले तो पाइप- यहाँ ऑपरेशन हुआ था, यहाँ एक वो- फेल हो गया। नमस्कार दोस्तों आज मैं आपसे जिनके बारे में बात करने वाली हूँ उनकी चर्चा आजकल देश विदेश के घर घर में होती है। आप सोशल मीडिया पर अगर आप फेसबुक चलाते हैं, इंस्टाग्राम चलाते हैं, कुछ भी आप स्क्रॉल करते हैं तो उनकी रील आपको ज़रूर नज़र आती है। लेकिन आज भी आप बहुत से ऐसे लोग हैं जो उनका पूरा सच नहीं जानते हैं। हमारे देश में साधु संत, कथावाचक, सन्यासी, इनको लेकर लोगों के दिलों में बड़ी आस्था रहती है, श्रद्धा रहती है। लेकिन कई लोगों के ऐसे सवाल भी होते हैं जो जानना चाहते हैं कि वो जिनको फॉलो कर रहे हैं, वो जिनकी बात को सुन रहे हैं, वो जिनकी बात को मान रहे हैं, क्या वो उनका सच क्या है, उनकी ज़िंदगी का और कौन कौन से पन्ने हैं वो आज तक उन्होंने देखे नहीं हैं। दोस्तों मैं बात कर रही हूँ प्रेमानंद महाराज की। हाल में ही प्रेमानंद महाराज सुर्खियों में रहे क्योंकि रात में जिस वक्त वह पदयात्रा निकालते हैं उस पदयात्रा का कुछ महिलाओं ने विरोध किया। बाद में वह पदयात्रा कुछ वक्त के लिए रोकी गई। उसके बाद बहुत से लोगों ने प्रेमानंद महाराज से माफ़ी मांगी और उनसे यह अपील करी कि आप एक बार फिर से यात्रा शुरू करें। एक बार फिर आपने देखा होगा कि उन्होंने अपनी यात्रा को शुरू की और किस तरह से आज वो पूरी यात्रा का स्वागत किया है। लेकिन आज मैं आपको ये कहने बताने वाली हूँ कि प्रेमानंद महाराज की एक अनटोल्ड स्टोरी है, कहानी है जो आज तक आपको किसी ने नहीं बताई होगी, कहानी है जिसके बारे में आप शायद न जानते होंगे। दोस्तों प्रेमानंद महाराज की जब बात आती है तो जब आप उनके बारे में इतना जानते हैं कि वह वृंदावन में रहते हैं, नाम जप के बारे में बताते हैं, कानपुर से उनका खास रिश्ता है। लेकिन आज की कहानी उसके आगे की है। वो नाम जप के लिए क्यों कहते हैं, डॉक्टरों ने उनसे क्या कह चुके हैं, इन तमाम बातों पर आज आपसे चर्चा होगी। इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को पूरा देखिएगा। दोस्तों 5 साल की उम्र थी। 5 साल की उम्र में प्रेमानंद महाराज के मन में एक ख्याल आया। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि वह प्रेमानंद महाराज के घर का जो माहौल था वह भी बहुत ज़्यादा धार्मिक था। उनके जो दादा थे यानी पिताजी के पिताजी, प्रेमानंद महाराज के जो पिताजी थे, यह लोग भी बहुत ज़्यादा धार्मिक थे और एक तरीके से प्रवचनों में, कथाओं में पूरे परिवार का मन बहुत ज़्यादा रमता था। प्रेमानंद महाराज 5 साल के थे। उनके मन में ख्याल आया और ख्याल यह था कि एक दिन ऐसा आएगा जब मेरी माँ मेरा साथ छोड़ देगी, एक दिन ऐसा आएगा जब पिता मेरा साथ छोड़ देंगे, फिर इस धरती पर मेरा कौन रह जाएगा, फिर इस धरती पर मेरा कोई नहीं होगा। यह सवाल उनके मन में कौन कर रहा था, उनको परेशान कर रहा था। और यह सवाल लेकर वह अपने पिता के पास चले गए। उन्होंने अपने पिता से यही सवाल पूछा कि पिताजी एक वक्त ऐसा आएगा जब आप मेरा साथ नहीं रहेंगे और फिर मेरे साथ कौन होगा। तो उनके पिताजी ने उनको जो जवाब दिया, दरअसल वह जवाब ही प्रेमानंद महाराज के आगे बढ़ने और यह जो कुछ हुआ उसकी स्क्रिप्ट की तरह हो गया। प्रेमानंद महाराज के पिता ने उनसे कहा कि जब कोई साथ नहीं देगा तो ईश्वर तुम्हारा साथ देंगे। अभी यह बात प्रेमानंद महाराज के मन में पूरे तरीके से बस चुकी और यहीं से प्रेमानंद महाराज ने ईश्वर की भक्ति शुरू कर दी। ईश्वर में उनका मन लगने लगा और जब प्रेमानंद महाराज करीब करीब 21 साल के हुए तो उन्होंने अपने पिता से यह इच्छा जता दी कि अब वह इस सांसारिक मोहमाया में फंसकर नहीं रहना चाहते। वो सिर्फ और सिर्फ ईश्वर की भक्ति करना चाहते हैं। घंटों घंटों प्रेमानंद ईश्वर की तपस्या में लीन रहने लगे, साधना करने लगे। शायद बहुत से कम लोगों को यह बात पता होगी कि प्रेमानंद महाराज शुरुआती दिनों में भगवान शंकर की पूजा करते थे। एक और बात जो मैं आपको बता दूं, प्रेमानंद महाराज के बचपन का नाम अनिरुद्ध पांडे था। वह कानपुर के पास एक गांव पड़ता है, कानपुर देहात में सरसौल इलाके में उनका नाम आखिरी में वह गांव इनका जन्म स्थान है, इनका पितृक स्थान है। प्रेमानंद महाराज 13 साल की उम्र में ही अपने घर से एक तरीके से उनका मन हट गया था और वह है सरसौल के पास एक मंदिर है, नर्मदेश्वर महादेव मंदिर, भोलेनाथ का मंदिर है, वहाँ पूजा पाठ करने लगे। लेकिन वहाँ भी उनके यह लग रहा था कि अभी भी वह अपने सांसारिक मोह में, परिवार के मोह में फंसे हुए हैं। उन्होंने अपने पिता से इच्छा जताई कि मैं अब
संन्यास की तरफ जाना चाहता हूँ। जाहिर सी बात है कि पूरा घर इस बात से बहुत ज़्यादा परेशान हो गया। हर किसी को लग रहा था कि प्रेमानंद पढ़ाई कर आगे बढ़े, लेकिन अब दरअसल उनके मन में ईश्वर से जो उनका संवाद था वो गहरा होता जा रहा था। और फिर यहाँ से शुरू होता है प्रेमानंद महाराज के आगे के जीवन का सफ़र। कानपुर से निकलकर, सरसौल से निकलकर वो पहुँचते हैं वाराणसी, और वाराणसी में वो संतों के साथ रहते हैं, तपस्या करते हैं, साधना करते हैं, शिव जी की पूजा करते हैं। कई कई दिन बीत जाते हैं, प्रेमानंद महाराज को भोजन नहीं मिलता है, क्योंकि उनका एक नियम था कि वह कुछ ही देर के लिए भिक्षा मांगते थे। उसमें जो कुछ मिल गया वह खा लिया करते थे। गंगा किनारे पहुंचकर जल पी लिया करते थे। एक दिन में 3 बार स्नान करना यह प्रेमानंद महाराज का नियम था। तब से वह 13 साल के थे। धूप हो या गर्मी हो, सर्दी हो, बारिश हो, कुछ भी हो, 3 बार स्नान का उनका नियम शुरू से बना था। तो प्रेमानंद महाराज भगवान भोलेनाथ की भक्ति में थे, लेकिन इसी बीच वृंदावन से कुछ लोगों का एक ग्रुप वाराणसी आया, और यह कहा गया कि यहाँ पर वह भगवान कृष्ण की रास लीलाओं का मंचन करेंगे। प्रेमानंद महाराज के पास भी वह लोग पहुँचे कि आप भी आइए, इसी रासलीला को देखिए। आकर तो प्रेमानंद महाराज ने शुरू में ही बिल्कुल मना कर दिया। उन्होंने कहा कि हम तो उपासक हैं, शिव जी के उपासक हैं, और हम तो शिव जी की पूजा करेंगे, और इस रासलीला से हमारा क्या लेना देना। लेकिन उनमें से एक शख्स ऐसा था जो बार बार प्रेमानंद महाराज से यह अनुरोध कर रहा था कि आप एक बार रासलीला में आइए, ज़रूर। हो सकता है कि ऐसा कोई कनेक्शन हो, ऐसी कोई बात हो जिसकी वजह से वह आदमी बार बार उनसे रिक्वेस्ट कर रहा था कि आप ज़रूर चलिए। अब होता क्या है कि प्रेमानंद महाराज उस रासलीला में जाते हैं, वहाँ पहुँचते हैं। पहले दिन तो वो रासलीला देखते ही उनको बहुत अच्छा लगता है। अगले दिन देखते ही लगातार देखते हैं, ऐसा करते करते पूरा 1 महीना बीत गया। अब जब आखिरी दिन था तो प्रेमानंद उदास हो गए। उनको लगा कि अब यह लोग चले जाएंगे और मैं यह देख नहीं पाऊंगा। अचानक प्रेमानंद महाराज के मन में यह इच्छा आ गई कि मैं वृंदावन जाऊंगा। लेकिन दोस्तों, आप जानते हैं साधु संतों के पास कहाँ इतना पैसा होता है। बात सही भी है कि वो साधु संत हैं कि नहीं, जिसको लग्जरी सुविधाएं चाहिए, ऐशो आराम चाहिए। प्रेमानंद महाराज एक तरीके से फक्कड़ इंसान थे। उनके पास कोई संपत्ति, कोई धन दौलत, ऐसा कुछ नहीं था। प्रेमानंद महाराज उसी ग्रुप के पास गए और वहाँ उन्होंने कहा कि हम आपके साथ वृंदावन चलना चाहते हैं, लेकिन चलेंगे तो प्रेमानंद महाराज जी को ले जाने के लिए वह लोग तैयार हो जाते हैं और कहते हैं ठीक है, आप कल हमारे साथ चलिए वृंदावन। तो प्रेमानंद महाराज उन लोगों के साथ वृंदावन आ जाते हैं। वृंदावन आकर और वृंदावन में रोज़ परिक्रमा दोना शुरू कर देते हैं। रोज़ वहाँ पर राधा रानी के, बांके बिहारी के मंदिरों में दर्शन करना शुरू करते हैं। एक दिन ऐसे ही परिक्रमा कर रहे थे, कोई महिला आगे जा रही थी और वह कुछ दोहे गा रही थी, कुछ पद गा रही थी। प्रेमानंद महाराज ने उसे सुना, उन्हें अच्छा लगा। उन्होंने उसका मतलब जानना चाहा, उसका अर्थ पूछना चाहा। तो उस महिला ने उनको उस दोहे के बारे में, उन छंदों के बारे में पूरा बताया और राधा रानी की महिमा क्या है, वृंदावन, मथुरा, बरसाना के बारे में बताया। उस वक्त प्रेमानंद के मन में ख्याल आया कि मैं अभी तक भटक रहा था। ईश्वर से जुड़ने का जो सही मूल मंत्र है यह तो यहाँ आकर मिला। और उसी के बाद प्रेमानंद महाराज राधा वल्लभ जी के पीले वस्त्र धारण करने लगे और राधा नाम का जप उन्होंने अपनी ज़िंदगी का बस एकमात्र उनका उद्देश्य था कि उनके चरणों में जपते रहना है। लेकिन इसी बीच दोस्तों एक मोड़ आता है। तकरीबन 35 साल की उम्र में प्रेमानंद महाराज कुछ बीमार पड़ते हैं। डॉक्टर्स उनसे कहते हैं कि आप ज़्यादा से ज़्यादा 2 साल जिंदा रहेंगे और अगर बहुत ज़्यादा चल गए तो 5 साल। लेकिन प्रेमानंद महाराज के मन में एक अटूट विश्वास था कि वह भगवान की सेवा कर रहे थे। उन्होंने अपने इसी पूरी बीमारी के भगवान के सामने छोड़ दिया। और आज आपको हैरानी होगी दोस्तों, 19 साल से ज़्यादा हो चुके हैं और प्रेमानंद पूरी तरीके से ठीक है। लेकिन अगर आज मैं बात करूं प्रेमानंद की ज़िंदगी के, उनके तप, उनके जो कष्ट है उसके बारे में, तो दोस्तों प्रेमानंद महाराज दिन में
2 या 3 घूंट से ज़्यादा पानी पी नहीं पाते, क्योंकि उससे ज़्यादा पानी पीना उनकी किडनी के लिए नुकसानदायक हो जाएगा। आपने देखा होगा, अगर आप प्रेमानंद महाराज की रील्स देखते होंगे, उनके वीडियोस देखते होंगे, तो एक गीला कपड़ा सफ़ेद रंग का उनके पास हमेशा रहता है, जिससे अक्सर अपना मुंह पोंछते रहते हैं, अपने ऑटो पर पोंछते रहते हैं, ताकि वे प्यास जब इंसान को ज़्यादा लगती है ना, तो वह प्यास पर कंट्रोल करने के लिए, और आप जानते हैं कि वह कितना पैदल चलते हैं, कितने घंटों तक प्रवचन देते हैं, नाम जप करते हैं, गला सूख जाता है। मैं आपसे बात कर रही हूँ, इतनी देर में मेरा गला सूख रहा है, तो आप सोच सकते हैं कि प्रेमानंद महाराज की स्थिति क्या होती होगी। लेकिन शायद वह ईश्वर का चमत्कार है, राधा रानी की कृपा है कि प्रेमानंद महाराज लगातार लोगों को उपदेश दे रहे हैं, सही बात बता रहे हैं। ना कोई प्रपंच है, ना कोई छल है, सीधे साधे नाम जबकि महिमा का वर्णन होता है। आज देश के तमाम घरों में प्रेमानंद महाराज की तस्वीरें हैं। लोग उनके भगवान की तरह पूजना चाहते हैं। कोई उनको गाड़ी देना चाहता है, कोई उनको मकान देना चाहता है, तो कोई उनको प्रॉपर्टी देना चाहता है। बड़े बड़े लोग, बड़े बड़े सेलिब्रिटी प्रेमानंद महाराज के चरणों में दंडवत होते हैं। आज के वक्त में, आज के हिंदुस्तान में प्रेमानंद महाराज की एक परिभाषा गढ़ दी गई है। वह परिभाषा है कि अगर सही तरीके से लोगों को सनातन के बारे में, संस्कृति के बारे में, ईश्वर के बारे में बताया जाए, तो लोग जुड़ते हैं, लोग उनको मानना जरूर हैं। और यह दौर